Good morning, student. Today we solve the numerical on chapter second. तो आज के जो न्यूमेरिकल है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। और तीसरा जो पढ़ने वाले हैं वो है मोलैरिटी, जो हम लोग आज पहले ही पढ़ लेंगे हम लोग मोलैरिटी। मोलैरिटी। और चौथा जो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबसन, जिसमें कंबसन के ऊपर जो कुछ न्यूमेरिकल्स है उसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलैरिटी और कंबसन के कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो ये सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेटा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving it 4 gram is enough to water to form a 250 ml of the solution। इसका सवाल क्या करना है कि तुमको मोलैरिटी फाइंड आउट करना है NaOH की, जो बनाया गया है कि 4 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब उसका 4 ग्राम उसको पानी में डिजॉल्व किया गया। NaOH का 4 ग्राम पानी में डिजॉल्व किया तो उसने 250 ml का सोल्यूशन बना दिया। 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in the water, its form 250 ml of the solution। तो व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या है? अब कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले मोलैरिटी का डेफिनेशन हमको पता चाहिए। मोलैरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट क्या होता है, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ये होता है। अब सोलूट क्या होता है बेटा? सोलूट एक होता है सॉल्वेंट होता है और एक होता है सोल्यूशन। अब सोलूट क्या होता है? सोलूट मतलब जो सोल्यूशन में कम मात्रा में अवेलेबल होता है, लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट वो होता है जो मोर अमाउंट, ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है, मोर। ठीक है। और सोल्यूशन मतलब क्या होता है? सोलूट और सोलवेंट जब मिल जाते हैं तब वो बनता है क्या? सोल्यूशन। ठीक है। तो सोलूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन, ये इस तरीके से हम लोगों ने पढ़े। ठीक है बेटा। तो हम लोग अभी मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट, जो कम मात्रा में हमारे लिए वो सोलूट क्या है? NaOH है। और सॉल्वेंट जिसको पानी में घोल दिए, और उसके बाद सोल्यूशन मिला 250 ml का। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। तो मोलैरिटी का फार्मूला हम लोगों ने देख लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो दिया है 250 ml, लेकिन यहाँ लीटर में पूछा है तो लीटर में भी निकाल लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट। तो मोल्स ऑफ सोलूट क्या होता है सर? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब गिवन वेट मतलब क्या है सर? 4 ग्राम दिया है। और मोलर मास, तो मोलर मास इस तरीके से निकालते हैं, मोलर मास इक्वल टू Na1, मतलब सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है। सोडियम 1 का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इसका पूरा एडिशन किए तो कितना मिला? 40। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पता है तुम लोगों को, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट 4 है और मोलर मास है 40। 4 अपॉन 40 मतलब 1/10, दैट इज 0.1। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 250 ml। 250 ml बेटा, 250 ml मतलब होता है 250 अपॉन 1000, दैट इज लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.250 लीटर। इस तरीके से हमने को मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया। अब मोलैरिटी तो बस वैल्यू पुट करना है, बस हो गया। मतलब इस सवाल में कुछ नहीं करना था, सिर्फ तुमको नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना था, बाकी तो क्वेश्चन में दिया था 0.1 अपॉन 0.25 और 0.4 मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर मतलब है मोलैरिटी का यूनिट, मोलैरिटी का। तो इसका आंसर आता है मोलैरिटी इक्वल टू 0
9.4। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना वेट फॉर्म होगा जब हम लोग 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कुछ जलाएंगे, हीट करेंगे, जिसको डिकम्पोज बोलते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। कैल्शियम ऑक्साइड कितना फॉर्म होगा जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को 19.3 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे उसको हम लोग जलाएंगे। तो तुम लोगों ने पता होगा कि एक नॉर्मल सा जो हमेशा मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोगों ने कुछ चीज़ लिए, जैसे 1 किलो टायर मतलब 1 kg टायर ले लिए या कार्बन ले लिए, उसको जला दिए। जलाने के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड नाम की चीज़ मिलेगी, तो धुआं कुछ ना कुछ अमाउंट में मिलेगा ही। तो उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड जो ऑर्डरलेस गैस है वो मिलेगी, वो कितनी होगी वो निकालना। तो सर उसको निकालने के पहले उसका जनरल एग्जाम्पल तो लिख लेते हैं। तो जनरल रिएक्शन क्या है, ये देखो जनरल रिएक्शन मैंने राउंड कर दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैं जब जलाता हूँ, हीट करता हूँ, हीट तो कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की ज़रूरत है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो उसमें उसका यही तो हमको पढ़ना है कि हमको क्या पढ़ना है, ये जो चीज़ है ये पढ़ना। मैं ग्रीन प्लेन में रहता कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो 100 ग्राम हो रहा है, जो 100 ग्राम कम से आए क्या मोलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है। ये देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम, कैल्शियम सी, कैल्शियम का कैल्शियम सी और ऑक्सीजन 3 है 40, कैल्शियम का 12, 16 × 3 48, वो 100। मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का कितना निकला 56 निकला है, वो तुम देख लेना कैसे कैलकुलेट किया। कार्बन डाइऑक्साइड का 44, ये तो याद ही चाहिए। ठीक है, तो जब 100 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम रिलीज हो रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 100 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम रिलीज हो रहा है। तो मैं 19.39 ग्राम लूँगा तो कितना रिलीज होगा? सवाल समझ रहे? 19.3 ग्राम लूँगा तो कितना रिलीज होगा? तो यही तो चीज़ है। सर ये 100 कहाँ से है? मोलर मास है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का, ये निकाल के दिया मैंने, मोलर मास निकाल के दिया। तो मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड का 56 है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है और कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है वैसे अपने पर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है और कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम है। तो ठीक है, वही है कि जब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा हूँ तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड निकल रहा है। तो मैं 19.39 ग्राम लूँगा तो कितना निकलेगा? सीधी सी बात है। तो देखो 100/19.3 56/x, तो x मतलब 10.80 निकला कैलकुलेट करने के बाद। तो x मतलब क्या है बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, कितना हुआ 10.18 ग्राम, इतना कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म 10.18 ग्राम। तो इस तरीके से ये भी न्यूमेरिकल होता है कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला। अब इम्पेरिकल फार्मूला ले लेते बेटा, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। अब इम्पेरिकल फार्मूला मैंने जो बनाया वो उसका ट्रिक्स और टेक्निक्स वो तुम्हें किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेन 0.2 ग्राम 0.2014 ग्राम ऑफ आयरन। उसमें आयरन है 1 मिनट है, ये थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मैं, इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आयरन है और 0.153 ग्राम ऑफ सल्फर, उसमें सल्फर भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है और 0.4532 ग्राम ऑफ वाटर भी है। क्रिस्टलाइजेशन एंड फाइंड द इम्पेरिकल फार्मूला। तो जो हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट ले रहे हैं उसमें 4 लोग हैं बेटा, आयरन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और वाटर है। तो इन लोगों सॉल्ट में हैं और उनका अमाउंट भी दिया है। तो वो किस चीज़ का फार्मूला है ये पूछा है हमें। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब समझ जाओ कि तुम्हें कुछ कंपोनेंट दिया है, वहाँ से निकाल के दिया और तुम्हें बताना है कि वो किस उस कंपोनेंट से कौन सा फार्मूला बनता है और या वो चीज़ का फार्मूला क्या है। तो मैंने इसको एकदम बढ़िया तरीके से बनाया हूँ। तो ये पहले लिखो, सबसे पहले ये आ गया अपना फेरस मतलब आयरन, सल्फर,
ऑक्सीजन और वाटर, ये चारों लोग आ गए बेटा। सबका गिवन वेट दिया है, कितना है 0.201, आयरन का है, सल्फर का है 0.153, ऑक्सीजन का है 0.2301 और वाटर का है 0.4532। ठीक है, मोलर मास निकालते आना चाहिए। मोलर मास है 52, मतलब टेबल में ही होता है, गिवन ही होता है। सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है और H2O मतलब पानी का, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया तुम्हारा 18 आ गया इसका। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल मतलब क्या होता है बेटा, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है 0.2014, 0. तो नेक्स्ट अभी नंबर ऑफ मोल निकालते। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब गिवन वेट क्या है ये देखो बेटा, गिवन वेट 0.2014 और मोलर मास क्या है 52, मतलब इन दोनों का अपॉन करना है। तो इन दोनों का अपॉन कर दिए, ये निकला, इन दोनों का अपॉन कर दिए तो ये आया, इन दोनों का अपॉन कर दिए तो ये आया। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स हुआ 0.025, 0.014, 0.003, 003। अब ये चारों निकले। ठीक है बेटा, अब ये देखो 1 मिनट है, ये चारों अपने को मिल गए। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 0.003, 0.003, 0.0014, 0.025। अब इसमें लीस्ट नंबर कौन है, सबसे लीस्ट कम से कम, तो सर सबसे कम से कम है 0.0036। तो इस नंबर से सभी को डिवाइड करो। इसको डिवाइड किया मैंने, इसको डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, ये देखो ये नंबर को डिवाइड किया, सबको डिवाइड किया 0.036 से, तो राउंड 1 आया। इसका भी आंसर 1 है, इसका आंसर 3.88 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 है। इसका डिवाइड कर, ये देखो ये नंबर यहाँ से लाया बेटा, हाँ, और सबसे छोटे नंबर से अपने को डिवाइड किया। तो सबसे छोटा नंबर क्या आया था, देखो सबसे छोटा नंबर आया था 0.0036, ये नंबर आया था। इस तरीके से हम लोगों को सभी नंबर मिले, इसका 1 मिला, इसका 1 मिला, इसका 4 मिला और इसका 7 मिला, ये चारों नंबर मिल गए। ठीक है बेटा, तो रेशो मिल गया बेटा 1147। तो Fe कितना यूज हुआ सर 1, Fe 1 यूज हुआ। सल्फर कितना यूज हुआ, तो सल्फर सर 1, ऑक्सीजन यूज कितना 4 और H2O के मॉलिक्यूल कितने यूज हुए 7। तो ये इस तरीके से है। तो हमारा जो कंपाउंड बना वो क्या सर, Fe1 बना, सल्फर आया सर, ऑक्सीजन 4 यूज हुए और 7 बना पानी, मतलब H2O। तो इस तरीके से इसका इम्पेरिकल फार्मूला बन गया बेटा। तो इम्पेरिकल फार्मूला बनाना कोई छोटी मतलब बड़ी बात नहीं है, एकदम इजीली बन जाता है। बस मैंने जो टेबल बनाया वो टेबल को ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस, a compound on analysis gave the following percentage composition by mass, percentage composition by mass दिया, मतलब 909%, 36.36%, mass 55.54, molar mass of compound is molar mass of compound is 88, फाइंड इट्स मॉलिकुलर फार्मूला। मोलर मास 88 दे दिया है और मॉलिकुलर फार्मूला पूछा है। अब मॉलिकुलर फार्मूला पूछा है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते बेटा। व्हाट इज मीन बाय मॉलिकुलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला, जो इसके पहले पढ़ाया था हमने। तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको पढ़ लेते फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है सर, मॉलिकुलर फार्मूला क्या है कि हाउ मेनी, ये देखो how many atoms of a element, how many atoms of a element are in compound, मतलब कितने atoms are in compound। तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है सर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इन कंपाउंड, कंपाउंड में एटम्स, जो एलिमेंट के एटम्स है वो कितने, दैट इज अ मॉलिकुलर फार्मूला। लेकिन इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है सर, इंपेरिकल फार्मूला रेड पेन से दिखा देते हैं। इंपेरिकल गलत है स्पेलिंग, EMPIRIC है। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है सर, सिंपलेस्ट फॉर्म, simplest and most reduced form, simplest and most reduced form होता है।
मतलब किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा और सबसे रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। सबसे किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा और सबसे रिड्यूस फॉर्म मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कितने एटम्स है उस कंपाउंड एलिमेंट के, कितने एटम्स है कंपाउंड में, उसको काउंट करना मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, गिवन वेट क्या है 9.09, ऑक्सीजन का 36.36 और कार्बन का 54.55। अब ये सब तुमको तो पता है यार, अभी थोड़ी देर पहले मतलब स्टूडेंट देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला निकाले। तो सर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला निकालना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो मॉलिक्यूलर गिवन वेट कितना है 9.09, 36.36, 54.5, मोलर मास हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का 12। नंबर ऑफ मोल दोनों को डिवाइड करो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ऑक्सीजन का भी वही है 3636 अपॉन 16 और कार्बन का भी वही है 55 अपॉन 12। इसका आंसर इतना निकला बेटा। अब यहाँ से मोल रेशो निकालते वक्त मैं हमेशा बताता हूँ, मोल रेशो निकाल रहे हो तो वहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ मोल देखो, लीस्ट नंबर ऑफ मोल देखना, लिस्ट नंबर ऑफ मोल देखो। तो सबसे कम आए 2.27, तो इससे डिवाइड करो तो 2 के टेबल में 9 में भी अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स आएगा। 2.27 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 2 के टेबल में ये नंबर आने में मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 2 लगेगा, ठीक है बेटा। ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 2। तो रेशो निकालो, तो रेशो इक्वल टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 4 निकले हैं, ऑक्सीजन कितना निकला बेटा 1 निकला है और कार्बन निकले 2। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो ये बनता है C2H2O। अब एम्पिरिकल फार्मूला का वेट निकालो, तो वेट निकालने के लिए कार्बन की मात्रा 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। सबका प्लस किया 44। अब नंबर एन निकालना है, एन निकालने के लिए होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, एम्पिरिकल फार्मूले का वेट, ठीक है बेटा। तो इसकी वैल्यू है पर गिवन में 88 है अपॉन 44, तो कितना निकलेगा इक्वल टू 2। अब अपना एम्पिरिकल फार्मूला निकालो, तो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, ये स्टेप वहाँ पे दी नहीं है तो ये तुम लोग लिखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनाने वाले हैं अपन लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, 2 इंटू एम्पिरिकल तो 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला क्या है बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला है सर ये निकला C2H4O, C2H4O। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे ब्रैकेट को तो कार्बन हो जाएंगे 4, H हो जाएगा 8 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते आज हमारे चारों टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब जिसको भी कोई डाउट होगा वो मुझे डायरेक्टली मैसेज या कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करवा सकता है। थैंक यू।